नमस्कार किसान भाइयों आप चाहे कोई भी खेती क्यों ना करते हो, खेती करते समय सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है खरपतवार की। ऐसे में खरपतवार को अगर हम सही तरीके से सही समय पर नियंत्रण कर लें, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, तो आपकी फसल बर्बाद होने से भी बच जाएगी और जो लागत लगती है लेबर मजदूर की खरपतवार को निकालने की, वो भी बच जाएगी अगर कुछ आसान सा तरीका मिल जाए खरपतवार को हटाने का। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको खरपतवार हटाने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसका प्रयोग करके आप मात्र 24 घंटे में सभी खरपतवार का सफाया कर सकते हैं। और किसान भाइयों, सभी खरपतवार को सफाई के साथ साथ 3 सबसे जिद्दी खरपतवार होते हैं, जैसे मोथा, दूब, गजरघास। किसान भाई, ये 3 जिद्दी घास होते हैं जो हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। इन तीनों जिद्दी घासों का होगा जड़ से सफाई, क्योंकि इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ बिल्कुल नया आसान तरीका। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप खरपतवार का बिल्कुल जड़ से सफाया कर सकते हैं। इन तीनों तरीकों में से जो आपको सही तरीका लगे आप उसका प्रयोग करना। तो चलिए हम पहले तरीके की बात करते हैं। पहले तरीके में हम खास करके बात करेंगे मेथा घास की। दोस्तों, जो मेथा घास होती है, इसे अगर हम गुड़ाई करते हैं, अगर हम किसी भी रासायनिक दवा का छिड़काव करते हैं, तो यह घास बिल्कुल सूख भी जाती है, कट भी जाती है, लेकिन यह फिर से तैयार हो जाती है। इसकी मेन वजह है कि इसमें निचले मिट्टी में गहराई में इसकी एक गांठ होती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये गांठ जब तक ऊपर नहीं आती है मिट्टी के, जब तक यह सूखती नहीं है गांठ, तब तक यह खरपतवार नष्ट नहीं होता है। और इस गांठ की वजह से यह खरपतवार बहुत तेजी से उगने लगता है। इसे रोकने का एकमात्र उपाय है खेत की गहरी जुताई करें। खेत की गहरी जुताई करने से यह जो गांठ होती है यह मिट्टी के ऊपर आ जाएगी और फिर इसमें धूप लगने से यह गांठ बिल्कुल मर जाएगी, सूख जाएगी, जिससे आप इस घास से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यह एक बेसिक तरीका है, इससे काम चलने वाला नहीं है। इस पहले तरीके को आप जब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका खेत बिल्कुल खाली हो। किसी भी फसल बोने से पहले आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप मेथा घास, धूप से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जब आपके खेत में कोई भी सब्जी, कोई भी फसल तैयार है, जैसे कि गन्ना, बैगन, लौकी, तुरई, टमाटर, अगर ये फसल आपके खेत में तैयार है और खरपतवार है जैसे कि मेथा, धूप या फिर अन्य कोई भी खरपतवार है, तो हम कैसे नियंत्रण करें, किस प्रकार से हम इन खरपतवारों का सफाया करें, वो भी बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए जानते हैं। क्योंकि जब हमने कोई फसल लगा दी है फिर हम गहरी जुताई नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हम कौन से तरीके से खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई, इस दूसरे तरीके में आपको रासायनिक दवा का ही इस्तेमाल करना है। इस रासायनिक दवा के इस्तेमाल से आप खरपतवार को बिल्कुल जड़ से सफाया कर सकते हैं और वो भी आपकी फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। इसके लिए आप ग्लाइफो 71, ये जो दवा है, ये अलग अलग कंपनियों की अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आती है। इस दवा के इस्तेमाल से सभी प्रकार का खरपतवार बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाएगा। किसान भाई, अगर आप ग्लाइफो 71 लाते हैं तो इसकी डोज की अगर बात करें तो आपको 6 से 8 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालना है। किसान भाई, मैं आपको सीधे सीधे 1 एकड़ की ये दवा बता रहा हूँ। 1 एकड़ में यह आपको 1 केजी पड़ेगा। 1 केजी लेकर आप 1 एकड़ की खरपतवार का सफाया कर सकते हैं। तो यह लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। आप इन दोनों में कोई भी ले सकते हैं। अगर आप लिक्विड फॉर्म वाला ये जो लाते हैं दवा, ये आपको 2 लीटर 1 एकड़ के लिए आपको लेनी पड़ेगी। 250 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दें। स्प्रे बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। चलिए किशन भाई, अब हम बात करते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले आप सिंचाई कर दें, फिर आप इस दवा का स्प्रे कर दें और याद रखिए आप यूरिया का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इस दवा का इस्तेमाल से सभी प्रकार का खरपतवार बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाएगा। भाई, अब हम तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरा तरीके में हमने रखी है सिम्प्रा, जो कि आप जानते होंगे। सिम्प्रा एक बहुत ही बढ़िया दवा है, खास करके मोथा घास के लिए। किसान भैया, ये सिम्प्रा धान का कंपनी का है। किसान भैया, सिम्प्रा का इस्तेमाल आप गन्ना, मक्का,
कर सकते हैं और खाली खेत में भी कर सकते हैं। गन्ना मक्का के अलावा अगर कोई अन्य फसल है तो आप ग्लोफा 71 का जो पाउडर के रूप में आता है आप उसका इस्तेमाल करें। जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था जो कि आप जुताई के दौरान इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने जो तीनों तरीके बताए हैं ये बहुत ही शानदार तरीके हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी फसल कोई भी खेती करते हैं तो मेन जो दिक्कत आती है वो खरपतवार की ही आती है। तो आप इन तीनों तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी तरह का किसान भाई कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए और यह वीडियो अन्य मेरे किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।